गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का नवा चैप्टर चल रहा है मैडम राइट्स दी बस का। आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जितने भी प्यारे बच्चे इस चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी मल्टीपल मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों आज इस चैप्टर की अंतिम क्लास होने वाली है। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो क्वेश्चन की क्लास होने वाली है, आज इस चैप्टर की अंतिम क्लास होने वाली है। और इसके साथ साथ अभी तक प्यारे बच्चे आपका जो है प्रोज का 8 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आज आपका नवा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 9 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी क्लासिक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। यहां पर देखिए आपका लैंग्वेज स्टडी करके दिया हुआ है। लैंग्वेज स्टडी में देखिए एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, What did Wally do one fine spring day? मीन्स एक प्री स्प्रिंग दिन, डे मीन्स बसंत के दिन जो है वल्ली ने क्या किया। मीन्स वसंत की एक प्यारे से दिन वल्ली ने क्या किया। तो क्या किया हुआ था, कॉट दी बस टू दिस टाउन मीन्स बस को पकड़ा था, टू दिस टाउन मीन्स शहर के लिए, शहर के लिए उसने बस को पकड़ा था। दूसरा ऑप्शन दिए हुए कॉट दी बस टू दी विलेज मीन्स गांव के लिए उसने बस को पकड़ा हुआ था। तीसरा है कॉट दी कार टू दी टाउन मीन्स कार को उसने पकड़ा हुआ था, टू दी टाउन मीन्स शहर जाने के लिए कार से उसने शहर गई थी। कॉट दी कार टू दी विलेज मीन्स गांव जाने के लिए वह कार से गई हुई थी। तो प्यारे बच्चे आपको पता है उसे शहर जाना था, शहर जाने के लिए उसने क्या पकड़ा हुआ था, बस को पकड़ा हुआ था। तो प्यारे बच्चे आपका पहला ऑप्शन सही होता है, कॉट दी बस टू दी टाउन मीन्स शहर के लिए जो है उसने बस को पकड़ा हुआ था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। तो हम लोग पहले के पहले पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। यहां पर देखिए पहले का पहला आपका सही हो गया, पहले के पहले पे हम लोगों ने टिक कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। What did वल्ली विश मीन्स वल्ली की विश क्या थी मीन्स इच्छा क्या थी। भैया बताओ वल्ली की इच्छा क्या थी। बस राइड मीन्स बस की सवारी करना, ट्रक राइड मीन्स ट्रक की सवारी करना, कार राइड मीन्स कार की सवारी करना, साइकिल राइड मीन्स साइकिल की सवारी करना। तो प्यारे बच्चों उसको कौन सी इच्छा थी, बस राइड की इच्छा थी ना, मीन्स बसिया की सवारी करने की इच्छा थी ना। तो बसिया की सवारी करने का इच्छा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला वाला ऑप्शन हुआ सही है ना। तो दूसरा का पहला पे हम लोग क्या कर देंगे, ठोक देंगे। तो जल्दी से ठोको, दूसरे के पहले पे ठोक दो जल्दी से। तो प्यारे बच्चे आपका दूसरे का पहला आपका सही हो गया, ये आपके दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, व्हाट कैन यू टेल मीन्स आप क्या बता सकते हैं अबाउट द कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में फ्रॉम द टेक्स्ट मीन्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, टेक्स्ट मीन्स जो लिखा गया चैप्टर है, इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप कंडक्टर के बारे में क्या जानकारी जानते हैं। तो पहला ही वाज फनी, वह मजाकिया था। दूसरा ही वाज ग्रम्पी, ग्रम्पी मीन्स होता है तुनक मिजाज, तुनक मिजाज मीन्स जैसे तनिकिया में जो है गुस्सा आ जाता है उसे बोलते हैं तुनक मिजाज, ग्रम्पी उसे बोलते हैं। तो वह ग्रम्पी था, तुनक मिजाज था। ही वाज क्वाइट मीन्स तो बहुत शांत था। ऑल ऑफ दी मीन्स ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, ये चौथा में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चे आपको कौन सा सही हो जाएगा, ही वाज फनी ना, वह मजाकिया प्रकार का था ना, तो मजाकिया था तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा का भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा का पहला सही हो जाएगा, ही वाज फनी वह मजाकिया था। तो प्यारे बच्चे तीसरे के पहले पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो जल्दी से तीसरे के पहले पे ठोकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका तीसरा का कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया। अभी तक तीनों क्वेश्चन का ना पहले पहला कुछ सही हो रहे हैं। अब चला चौथे पे चलो, चौथा पे भी पहला मत ठोक देना। तो चौथा पे देखो कौन सा है, व्हाट वाज द टाइमिंग मीन्स क्या समय है, ऑफ द आफ्टरनून मीन्स दोपहर में, नैप टेकिंग मीन्स नैप लेने के लिए मीन्स सोने के लिए, बाय वल्लीज मदर मीन्स वल्ली के माँ के लिए, वल्ली के माँ के द्वारा दोपहर में वह कब सोती थी। 1 to 3 मीन्स 1 बजे से 3 बजे तक, 1 to 4 मीन्स 1 बजे से 4 बजे तक,
2 to 4 मीन्स 2 बजे से 4 बजे तक, 2 to 3 मीन्स 2 से 3 बजे तक। तो भैया वल्ली की माँ कब तक सोती थी? 1 to 4 था ना, 1 से 4 बजे के बीच में वह सोती ना थी ना, इसीलिए तो उसने इस बीच में प्लान बनाया हुआ था वहां जाने के लिए, बस राइडिंग के लिए। तो भैया कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी वाला सही हो जाएगा। चौथा का आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो चौथे के बी पर हम लोग क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका चौथा का बी सही हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। व्हाट सैडेंड वल्ली मीन्स कौन सी चीज वल्ली को दुखी कर दी हुई थी? दी डेड काउ मीन्स मरी हुई गाय ने, कार एक्सीडेंट मीन्स कार का जो एक्सीडेंट हुआ था, दी हैंडीकैप्ड पैसेंजर मीन्स हैंडीकैप पैसेंजर ने, ऑल ऑफ दी वेबर मीन्स इन सारी तीनों चीजों ने। तो प्यारे बच्चे कौन सी चीज जो है वल्ली को दुखी कर दिया हुआ था? दी डेड काउ मीन्स मरी हुई गाय ने जो है उसे दुखी कर दिया था ना, क्योंकि उसके बाद जो है मरी हुई गाय को देखने के बाद जो है वह वल्ली खिड़की के बाहर नहीं देखती है, नहीं झांकती है। तो प्यारे बच्चे कौन सा जो है उसे चीज दुखी किया हुआ था? वो मरी हुई गैया जो है दुखी कर दिया हुआ था ना। तो मरी हुई गैया के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवा का कौन सा सही हो जाएगा? पांचवा का भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवा का पहले पर हम लोग टिक कर देते हैं। अब छठवां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठवां क्वेश्चन कौन सा है। What does it tell you about Valli when she referred to accept the conductor's treat? ध्यान देना, What does it tell you मीन्स यह आपको क्या बताता है? About वल्ली मीन्स वल्ली के बारे में, when she refused जब उसने मना कर दिया, टू एक्सेप्ट दी कंडक्टर्स ट्रीट मीन्स कंडक्टर का ट्रीट मीन्स दावत देने के लिए जो कंडक्टर ने कहा हुआ था, जब उसने मना कर दिया तो यह वल्ली के क्या दिखाता है? रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार होने का दिखाता है, स्टबर्न होने का दिखाता है, र्यूड मीन्स र्यूड होने का दिखाता है, र्यूड मीन्स होता है जो किसी से सही ढंग से बात न करे, र्यूड होने का दिखाता है, डिसरिस्पेक्टफुल मीन्स सम्मान नहीं दिखाता है। तो प्यारे बच्चे यह क्या दिखाता है? स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी होता है, स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी। तो प्यारे बच्चे क्या दिखाता है? यह जो है वल्ली के जिम्मेदार होने को दिखाता है ना, कि वह किस तरह से जिम्मेदार थी, किस तरह से उसे चीजों के प्रति समझ थी ना। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छठवां का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल। इसमें कुल पहले ही पहले ज्यादा सही हो रहा है। तो प्यारे बच्चे कौन सा सही हो जाएगा? छठवां का पहला सही हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल मीन्स वह इसके रिस्पॉन्सिबल होने को दिखा रहा था, मीन्स वह कितना जिम्मेदारी थी इस चीज को वह दिखा रहा था। तो आपका छठा का कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। छठवें के पहले पर हम लोग क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। तो छठवां का प्यारे बच्चे आपका पहला सही हो गया। इसी तरह से आप अपनी किताब में टिक करेंगे जो है, और इसे नोट्स में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल आप अपनी किताब में टिक कर लेंगे। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। What made her laugh on her journey मीन्स अपनी यात्रा के दौरान कौन सी चीज उसे हंसने के लिए मजबूर कर दी हुई थी? तो प्यारे बच्चे कौन सी चीज जो है हंसने के लिए मजबूर की हुई थी? दी ओल्ड वुमेन्स इयररिंग्स मीन्स जो उस बूढ़ी स्त्री के इयररिंग्स थे मीन्स कान में जो पहनी हुई थी, वह चीज उसे हंसने के लिए मजबूर की हुई थी। या फिर द साइट ऑफ द रनिंग काउ जो दौड़ती हुई गाय आ रही थी, वो चीज उसे हंसने के लिए मजबूर की थी। दी ओल्ड मैन मीन्स वह बूढ़ा व्यक्ति जो है था, उसने जो है उसे हंसने के लिए मजबूर किया था। नन ऑफ दी एवर मीन्स इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चे किस चीज से वह हंसने के लिए मजबूर हुई थी? तो दी साइट ऑफ रनिंग काउ ना, जो गैया जाते समय दौड़ रही थी उसके बसिया के सामने, वही चीजिया उसको दौड़ जो है हंसने के लिए मजबूर की हुई थी ना। तो वही चीजिया मजबूर की हुई थी। तो सतवां का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो सतवां का कौन सा हम लोग टिक कर देंगे? सतवां का बी पे टिक कर देंगे। तो जल्दी से भैया टिक कर दो ना सतवां का बी पे। तो चलो टिक कर देते हैं सतवां का बी पे। सतवां प्यारे बच्चे आपका सही हो गया। अब आठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड सी हैव टू रेसिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइट मींस व्हाट डिड सी हैव टू रेसिस्ट, कौन सी चीज उसे रेसिस्ट की मना की हुई थी? ऑन विलेज मींस गांव के, फेयर मींस मेले में, डे टू सेव फॉर द राइट मींस पैसे जो है सवारी करने के लिए, पैसे बचाने के लिए कौन सी चीज को उसने मना किया हुआ था? बैलून्स मींस बैलून लेने से मना किया हुआ था। मेरी गो राउंड मींस जो वह मस्त सा झूला था उस पे जाने से उसने मना किया था अपने आप को। टॉयज मींस खिलौने लेने के लिए। पेपर मींस पेपरमिंट मींस पेपरमिंट होता है मींस अर की गोलियां, इसे लेने के लिए उसने मना किया हुआ था झूले पे। तो प्यारे जो उस दिन आपको पता है गांव के जो है, जब गांव में जो मेला लगा हुआ था तो उसे झूले पे झूलने का बहुत शौक था। मेरी गो राउंड मींस होता है झूला, मेरी मींस एकदम मस्त झूला, तो उसे झूले पे झूलने का बहुत शौक था। यद्यपि उसके पास पैसा भी था लेकिन उसने झूले पे नहीं झूला। क्यों नहीं झूला? क्योंकि अपनी सवारी के लिए, अपनी बस राइड के लिए वह पैसा कलेक्ट कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी, इसलिए झूले पे नहीं झूली हुई थी। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आठवीं का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम आठवीं के बी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका आठवां का बी टिक कर दिए हुए हैं। नवे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है।
व्हाट डिड द ओल्ड मैन से मींस उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा टू वल्ली मींस वल्ली से दैट एनवायर्ड हर जिससे वह क्रोधित हो गई। उस बूढ़े व्यक्ति ने वल्ली से क्या कहा जिससे वह क्या हो गई क्रोधित हो गई। ही साउटेड एट हर वह उस पर चिल्लाया था इसलिए वह क्रोधित हो गई थी। ही आस्क्ड व्हाई शी इज एलोन वह पूछा था कि वह अकेले क्यों है इस पे वह क्रोधित हो गई थी। या ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट वह केवल इतना कहा था उसे कि वह क्या कर जाए सिट मींस बैठ जाए। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव मींस इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे अपने घर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि जब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हुआ था वो खिड़की के पास खड़ी होकर के बाहर के दृश्यों को देख रही थी तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि बैठ जाओ नहीं तो गड़िया जब आगे पीछे होगी ना जब गड्ढा उड्ढा आएगा गड़िया अंदर बाहर जाएगी ना तो तुरंत ही तुम गिर जाओगी तो इसलिए उसने कहा हुआ था बैठ जाओ। उसने केवल इतना कहा था बैठ जाओ इसी पर वह क्रोधित हो गई थी गुस्सिया गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ही मेरली आज टू सिट मींस उसने केवल मेरली मींस होता है केवल आज मींस कहा हुआ था हर टू सिट मींस उसे बैठने के लिए केवल कहा हुआ था। तो इसलिए पहले आपका नवा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा नवा का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जल्दी से नवे के हम लोग सी पर टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका नवा का सी सही हो गया। 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स वह कैसे कैसे छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा कर रही थी अबाउट दी बस जर्नी मींस बस की यात्रा के बारे में। बस की यात्रा के बारे में वह कैसे छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा कर रही थी ऐसा क्वेश्चन पूछना है 10वां क्वेश्चन में। अब देखो कैसे इकट्ठा करी थी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं देखो कौन कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं। लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ द नेबर्स वह अपने पड़ोसियों की वार्तालाप को सुनती है बिल्कुल सही बात थी वह वार्तालाप को छुप करके सुनती थी। आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस डिस्क्रीट मींस होता समझदारी पूर्ण वह समझदारी पूर्ण प्रश्नों को पूछती थी तो ए भी बिल्कुल सही बात है मतलब ए वाला भी ऑप्शन सही है बी वाला भी आपका ऑप्शन सही है। तो किसी वाले में दिए हैं ऑल ऑफ दी एबव मींस ये दोनों आपके सही हैं। तो प्यारे ये ऑल ऑफ दी एबव वाला सही हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन दिए हुए हैं नन ऑफ दी एबव मींस इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव वाला सही हो जाएगा मींस दोनों आपके ऑप्शन सही थे तो इसलिए ऑल ऑफ दी एबव वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो प्यारे कौन सा सही हो गया 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। तो 10वें के सी पर हम लोग क्या कर देते हैं टिक कर देते हैं। तो 10वें के जल्दी से सी पर टिक करते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका 10वां का सी सही हो गया। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 4-5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिए हुए हैं हाउ मेनी टाइम्स मींस कितनी बार डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर मींस पर घंटे मींस प्रिंस प्रति घंटे जो है कितनी बस होकर के जाती थी वहां से। तो प्यारे बच्चे पर आवर जो है कितनी बस जाती थी एक बस जाती थी ना पर आवर जो है एक बस जाती थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11वां का आपका कौन सा सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पर आवर केवल एक बस होकर के वहां से गुजरती थी तो इसे 11वां का आपका कौन सा सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो 11 के पहले पर हम लोग टिक कर देते हैं। प्यारे बच्चे 11 के पहले पे हम लोग टिक कर दिए हुए हैं। 12 क्वेश्चन पे चलते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं देखते हैं आपका 12वां कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट वाज वल्लीज एज वल्ली की अवस्था कितनी थी कितने वर्ष की वल्ली थी 7 साल की 8 साल की 9 वर्ष की नन ऑफ दीस मींस इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि वल्ली की एज कितनी थी 8 वर्ष की थी। तो 8 का आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 8 ईयर्स मींस 8 वर्ष। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12वें की बी पर हम लोग क्या करते हैं टिक करते हैं। तो जल्दी से 12वें के बी पे टिक करते हैं कि वल्ली की एज कितनी थी 8 वर्ष की वल्ली की क्या थी एज थी। तो 12वें का बी सही होगा। प्यारे बच्चे 12 का आपका बी सही हो गया। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं आपका 13वां क्वेश्चन क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मींस कौन लेखक है। मैडम राइट्स द बस मींस मैडम राइट्स द बस मींस इस चैप्टर के लेखक कौन है। पहला है गेविन मैक्सवेल दूसरा है वल्ली कन्नन तीसरा है पॉलो कोहिलो पांचवा है चौथा है अरूप कुमार दत्ता। तो प्यारे बच्चे आपका इस चैप्टर के लेखक कौन है आपको पता है वल्ली कन्नन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 13वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा वल्ली कन्नन। और ये कहां के राइटर थे तमिल राइटर थे मींस तमिल लेखक थे। तो प्यारे बच्चे आपका कौन सा इसीलिए आपको कुछ अजीब सा नाम दिख रहा होगा वल्ली कन्नन। तो एक क्योंकि तमिल राइटर थे मींस तमिल के लेखक थे। तो ए प्यारे बच्चे आपका 13 का कौन सा सही हो जाएगा 13 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 पे बी पर हम लोग दनादन टिक कर देते हैं। आपका प्यारे बच्चे 13 का बी सही हो गया। अब नंबर 14 पे चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है।
वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली मींस वल्ली जो है बड़े लालसा पूर्वक देखती थी एट द पीपल मींस उन लोगों को हु गॉट आर ऑन ऑफ द बस मींस जो बसिया में चढ़ते थे और बसिया से उतरते थे उनको बहुत ही ध्यान से वल्ली देखती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टफुली? विस्टफुली का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? तो प्यारे बच्चे अभी हमने बताया लालसा पूर्वक। लालसा पूर्वक मींस इच्छा पूर्वक। इच्छा पूर्वक मींस क्या हो जाएगा? पहला है फियरफुली मींस डर पूर्वक, बिल्कुल गलत है। केयरफुली मींस जो है मींस ध्यान पूर्वक, बिल्कुल गलत है। विलिंगली 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 नहीं होगा। लॉन्गिंगली लॉन्गिंगली मींस होता है इच्छा पूर्वक। लॉन्गिंग मींस होता है इच्छा, लॉन्गिंगली मींस होता है इच्छा पूर्वक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 14 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो 14 का डी पर हम लोग टिक करते हैं। तो प्यारे बच्चे 14 का डी पर जल्दी से ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन की तरफ। 14 का जो है चौथे पे टिक कर दिए। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है और 15वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है 15वें क्वेश्चन में, व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप? वल्ली क्यों खड़ी हो गई थी? तो प्यारे बच्चे यहाँ पर दिया है व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप? वल्ली क्यों खड़ी हो गई थी? इसका पहला ऑप्शन दिए हुए हैं, सी वांटेड टू एंजॉय द राइड। राइड का मींस, राइड मींस होता है सवारी, वह सवारी का आनंद लेना चाहती थी इसलिए खड़ी हुई हो गई थी। सी वॉज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, वह बाहर जो है सही से देख नहीं पा रही थी इसलिए खड़ी हो गई थी। तीसरा है सी लाइक स्टैंडिंग, वह खड़ा होना पसंद करती थी इसलिए खड़ी हो गई थी। चौथा है सी वाज टायर्ड ऑफ सिटिंग, वह बैठ करके थक गई थी इसलिए खड़ी हो गई थी। प्यारे बच्चे आपको इस ऑप्शन में आपका बी वाला ऑप्शन जरा देखना, सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, वह बाहर देखने में पूरी तरह से समर्थ नहीं थी इसलिए खड़ी हो गई थी। क्योंकि आपको पता है कि पर्दा लगे हुए थे, कर्टन लगे हुए थे, तो कर्टन लगे हुए थे तो इसलिए मींस कैनवास का, कैनवास लगा हुआ था, सीधे उसमें वर्डिंग यूज किया गया था कैनवास लगा होता, तो कैनवास नीचे लगा हुआ था तो इसलिए वह प्रॉपरली सही से देख नहीं पा रही थी, तो इसलिए वह क्या हो गई थी? खड़ी होकर के बाहर के दृश्यों को आनंद उठा रही थी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, वह बाहर के दृश्यों को सही से देखने में समर्थ नहीं थी, योग्य नहीं थी, इसलिए जो है वह क्या कर रही थी? खड़ी हो गई थी। तो आपका 15 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 15 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 के बी पर हम लोग क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका 15 का बी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी दिए हुए थे, सभी आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुका है। और ये चैप्टर भी आपका मैडम राइट्स दी बस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम कह सकते हैं आपका प्रोज का 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पोएट्री वाले सेक्शन में 9 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इतना अभी तक आपका फर्स्ट पेपर में कंप्लीट हो गया है। आपका कहीं से भी छोटा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आज की क्लास हो गई। अब जो है अगली क्लास जो है आपका जो भी चैप्टर अगला होगा उससे शुरू करेंगे। तो यहां तक बस आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सभी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इस चीज को ध्यान देना, आप हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश किया करोगे। प्यारे बच्चे जो भी आपके कोचिंग के हो, स्कूल के हो, कहीं के भी साथी यार हो, आप हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करोगे, ऐसा आपसे उम्मीद रखते हैं। तो प्यारे बच्चे इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान